जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं राजशुर सर आप सबों के लिए दिल से दुआ मांगता हूं भगवान से कि आप लोग जल्दी से जल्दी सफल हो जाएं। ठीक है। और आज के क्लास में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम का 6 से 7 क्वेश्चन जो रिपीटेड है, टाइप वाइज है, कंसेप्चुअल है और प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है। तो ये देखिए, ये पहला एक क्वेश्चन है जो आपका ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर आ जाता है तो आपका टाइम कंज्यूम करेगा बहुत ज़्यादा, बन तो जाएगा लेकिन टाइम कंज्यूम करेगा। हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को 1 से 2 लाइन में कैसे ख़त्म करें। तो पहले आपको मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, ये कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन कहता है कि आप जब मतलब टैक्सी वगैरह भाड़ा करते हैं तो कभी कभी बोलता है आपको मीटर के हिसाब से बैठेंगे, किलोमीटर के हिसाब से बैठेंगे। ठीक है। कभी कभी आपको डायरेक्ट जो बात करते हैं वो कर लेता है। तो ये जो है किलोमीटर के हिसाब से बैठने वाला टैक्सी किराया यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है कि भाई द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी, मतलब एक शहर में टैक्सी शुल्क में प्रति किलोमीटर निर्धारित शुल्क और अतिरिक्त शुल्क होता है। फिक्स चार्ज 5 किलोमीटर तक की दूरी के लिए होता है। हाँ, हम लोग जब बैठते हैं तो 1 किलोमीटर तक के लिए दूरी के लिए फिक्स चार्ज होता है। ठीक है। उसके बाद कहता है और उसके बाद अतिरिक्त चार्ज पर किलोमीटर लगता है। जितना किलोमीटर आप जाइएगा उतना आपको पर किलोमीटर चार्ज लगेगा। कहता है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए शुल्क 350 रुपया और 25 किलोमीटर की दूरी के लिए 800 रुपया लेता है। तो 30 किलोमीटर की दूरी के लिए आप निकालिए। देखिए एक बात बताइए, पहले देखिए दो बातें हैं। क्या है कि फिक्स चार्ज की बात किया इन्होंने। तो फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज क्या है हमारा, फिक्स्ड चार्ज चार्ज। ठीक है। अब प्लस नंबर ऑफ किलोमीटर इनटू चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल फेयर हमारा हो गया। क्या हो गया? टोटल फेयर हो गया। ठीक है। ये टोटल फेयर हो गया। ये हमारा कंसेप्ट है या फॉर्मूला आप लिख भी सकते हैं। फिक्स्ड चार्ज प्लस नंबर ऑफ किलोमीटर इनटू चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल फेयर, हमारा ये कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको फिक्स चार्ज अगर दिया होता डायरेक्ट डायरेक्ट अगर फिक्स चार्ज आपको दिया होता और उसके बाद आपको नंबर ऑफ किलोमीटर पर चार्ज जो दिया होता तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर डायरेक्ट आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पे कि ना ही हमारे पास फिक्स चार्ज दिया है और ना ही नंबर ऑफ किलोमीटर पर चार्ज दिया है, पर तो मतलब नंबर चार्ज पर किलोमीटर दिया है। तो टोटल फेयर हम नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको दो कंडीशन दिया है। एक कंडीशन दिया है शुरू के 10 किलोमीटर के लिए चार्ज दिया है। तो शुरू के 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है, मतलब स्टार्टिंग 10 किलोमीटर तो स्टार्टिंग 10 किलोमीटर चार्ज कितना है हमारा, ये आपको बोल रखा है 350 रुपया है ना। उसके बाद कहता है द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इतना एंड 25 किलोमीटर क्या है। और स्टार्टिंग से ही ये शुरू के 10 किलोमीटर है और स्टार्टिंग से ही अगर आप अगर मान लीजिए कोई आदमी शुरू 10 किलोमीटर के लिए जाता तो उसको 350 रुपया लगता और वो 25 किलोमीटर जाता तो उसको कितना लगता, उसको लगता 800 रुपया। ये 800 रुपया लगता। तो एक बार बताइए, आप ये तो कह सकते हैं कि भाई अगर ये दोनों को हम माइनस कर दें तो हमारा लास्ट का 15 किलोमीटर क्या है, लास्ट का 15 किलोमीटर चार्ज के लिए हमको हमारा चार्ज क्या है, ये इसको डिफरेंस कीजिएगा तो ये आपको आएगा 450 रुपया आ जाएगा। मतलब लास्ट के 15 किलोमीटर, यानी कि जो आदमी ये जो दूसरा वाला चला था उसमें 10 किलोमीटर घटा दीजिए तो 15 किलोमीटर के लिए चार्ज क्या आ गया, 450 किलोमीटर। मतलब 15 किलोमीटर वो 15 किलोमीटर है, यह वो 15 किलोमीटर है जिसमें जिसमें क्या है कि आप चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से चले हैं। क्या चले हैं? चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से। तो ये 15 किलोमीटर क्या है, 15 किलोमीटर इंटू चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 450 रुपया। तो देखिए ये किलोमीटर से किलोमीटर गया, 15 से 30 गया, यानी कि चार्ज कितना आ गया, चार्ज पर किलोमीटर हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 30 रुपया। ठीक है। ये फिक्स चार्ज नहीं है, ये वेरिएबल जो चार्ज पर किलोमीटर था उसका चार्ज आ गया। तो जब वेरिएबल हमारे पास 30 रुपया पर किलोमीटर आ गया तो अब देखिए क्या है हमारे पास। अब क्या है कि क्वेश्चन में हमको कहा है, क्या बोला है क्वेश्चन, कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए, तो 10 किलोमीटर का चार्ज हमारे पास क्या है, 350 रुपया, 350 रुपया, जिसमें 5 किलोमीटर फिक्स है इसका चार्ज। तो इसको हम क्या करेंगे, +5 किलोमीटर लिख सकते हैं।
5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर का पर चार्ज कितना होगा, 30 रुपया पर किलोमीटर इजिकल टू 350। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, 5 किलोमीटर जो हमारा फिक्स्ड है उसका चार्ज हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 200 रुपया आ गया। जब फिक्स चार्ज हमारे पास 200 रुपया आ गया, फिक्स 5 किलोमीटर का चार्ज हमारे पास अगर 200 रुपया है, फिक्स 5 किलोमीटर का चार्ज हमारे पास क्या है, 200 रुपया है, और उसके बाद कहता है 30 रुपया पर किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर का निकालना है। तो 30 किलोमीटर का हम क्या करेंगे, 30 किलोमीटर का आप ऐसे लिख दीजिए 5 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर। तो ये हमारा आ जाएगा 5 का यानी कितना 200 रुपया प्लस 25 इंटू 30 रुपया। ये आ जाएगा 200 प्लस 750 इजिकल टू 950 रुपया आ गया। 950 रुपया हमारा आंसर हो गया। ये तो था डिटेल मेथड। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, 25 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का आप घटा दीजिए, आया 15 किलोमीटर। 25 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो घटा दीजिएगा तो क्या आया आपके पास, 15 किलोमीटर आ गया। 15 किलोमीटर और इसका जब किलोमीटर घटाएं तो इसके चार्ज को भी घटा दीजिए, इसके चार्ज को भी घटा दीजिए। तो ये कितना 15 किलोमीटर का इजिकल टू कितना आ गया, ये 450 रुपया। 1 किलोमीटर का कितना आ गया, ये आ गया 30 रुपया। ये वेरिएबल का है, तो 30 किलोमीटर का पूछ रहा है। तो ये देखिए 10 किलोमीटर में क्या है, 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का कितना, 30 रुपया। तो 5 किलोमीटर का कितना, 5 किलोमीटर का कितना, 30 इंटू 5 इजिकल टू 1500 रुपया, मतलब 150 रुपया। अब देखिए शुरू के 10 किलोमीटर के लिए आपको आपके पास क्या है, 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का 150 रुपया हो गया। तो बचा शुरू को फिक्स चार्ज कितना 200 रुपया हो गया 5 किलोमीटर का। 10 किलोमीटर का आपके पास था, 10 किलोमीटर में क्या था, 5 किलोमीटर फिक्स। इतना तो लिखना ही नहीं, जब आपके पास इस शॉर्ट ट्रिक अब समझ में आ गया, तो फिक्स चार्ज हमारे पास 200 रुपया हो गया और 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो 30 किलोमीटर का आप निकाल दीजिए, ये आपके 950 रुपया आ गया। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक टाइप है क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आप अगर ये क्वेश्चन बना भी लेंगे ना, तो इस क्वेश्चन के बाद अगर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसी टाइप पर। इसलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है क्वेश्चन, और जब तक मैं स्लाइड सेट करूं तब तक आप कोशिश कीजिए कि आप खुद से क्वेश्चन को बना लेने का। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि एक्स इंटू नहीं, एक्स प्लस क्या है दोस्तों, एक्स प्लस 809436 इंटू 809438। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। कहता है इसमें एक्स जगह पे क्या रखें कि क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एक बार बताइए, हम इसको 36 है, ये 36 है, 36 है, ये 9436 इंटू 36 है। अब देखिए इस बात को दो बातें कीजिए, आपके पास दो रास्ता है, या तो इस नंबर को इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं पहले 38 जो है उसको आपको कन्वर्ट कर देता हूँ, 38 को कन्वर्ट कर देता हूँ मैं आपको पहले वाले फॉर्म, एक्स प्लस 809436 इंटू 809438। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 809436 इंटू 809436 प्लस कितना 2। अब इसको मल्टीपल कर दिए, एक्स प्लस क्या है ये 80, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 809436 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 80, 2 टाइम्स है ये 28 नहीं, 2 टाइम्स ऑफ 809436। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, एक पैटर्न आपको ले रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर b हम अपने मन से यहाँ पे 1 रख दें तो यहाँ पे हम x का स्क्वायर, अगर x की जगह पे 1 रख दें, इसका स्क्वायर कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? या दूसरी बात है, आप 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे इसको स्क्वायर अभी नहीं कीजिए, इसको 1 मिनट के लिए आप स्क्वायर नहीं कीजिए, तो क्या घटना घटेगा। अब देखिए ये नंबर जो है, इस नंबर को हम एक फॉर्म अगर बनाएंगे ना, एक फॉर्म पर लाएंगे इस नंबर को, तो ये हमारा होगा
x प्लस कितना, x प्लस 809436 का होल स्क्वायर पकड़ रहा है। क्या कर रहा है, होल स्क्वायर पकड़ रहा है। और होल स्क्वायर जब पकड़ रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम 1 से मल्टीपल करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर को हम स्क्वायर बना सकते हैं। और जब हमारा ये फॉर्म पकड़ लिया है तो मतलब हम x का वैल्यू क्या रख रहे हैं, x का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं। x का वैल्यू हम इस क्वेश्चन में अगर 1 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। हमने आपको 2 बातें बताया था, या तो आप इस नंबर को इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या इस नंबर को इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो दूसरा मेथड तो आप अपने मन से बना भी सकते हैं, वैसे मैं आपको इसका फॉर्म पकड़ा देता हूँ। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा खुद से बना लेने का। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 38080943 को आप ऐसे लिख सकते हैं 809438 -2, ये रख लीजिए। ये जब रख लीजिएगा तो ये आपको ब्रेक होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर तो आएगा ही, 809438 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस क्या 2 इंटू 809438 हो जाएगा। तो ये फॉर्म आपका पकड़ लेगा 8x माइनस x माइनस रखिए या उसको किसी को माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 809438 का होल स्क्वायर आपका पकड़ रहा होगा फॉर्म। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 809438 माइनस x का होल स्क्वायर पकड़ेगा फॉर्म। दोनों में से कोई पकड़ेगा, आप इसको कोशिश कीजिएगा पकड़ाने कैसे ये फॉर्म पकड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20। 10, 15 और 20 से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होता है, हम क्या करें, उस नंबर का जो नंबर हमारा दिया है, 2-3 नंबर जो एक साथ दिया है, जितना भी नंबर दिया है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लें। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहला काम नोट में हम क्या करेंगे, पहले काम तो आप क्या करो, सभी का एलसीएम निकाल लो, फाइंड एलसीएम ऑफ ऑल, एलसीएम ऑफ ऑल। ठीक है, पहला काम तो हमने ये किया। दूसरा काम क्या करना है, 4 जितने डिजिट कहेगा उसका मैक्सिमम नंबर निकाल लीजिए। तो मैक्सिमम नंबर इसका निकाल लीजिए, क्या कीजिए, मैक्सिमम नंबर आप इसका निकाल लीजिए। तो 4 डिजिट का क्या है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा हमारा 4 डिजिट का, आपको पता ही होगा, 4 × 9 होगा, 4 × 9 होगा। 5 को आपको लग रहा है लिखे हैं, लेकिन हम एक मिटाने वाले हैं, तो 4 × 9 हो गया। ठीक है, बस हो गया। तो आप पहले क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, इसका एलसीएम जो हमारा होगा 10, 15 और 20। डायरेक्ट पहले 5 लगा दीजिए। तो 5 लगाइएगा तो क्या आएगा, 5 लगाएगा तो 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं एलसीएम। ठीक है ना, वैसे एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको। 10 का फैक्टर लिख दीजिए 5 × 2, 15 का फैक्टर लिख दीजिए 5 × 3 और 20 का फैक्टर लिख दीजिए 5 × 4। 5 × 20 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 4। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, जो कॉमन है 5 तो होगा ही, ठीक है, 5 तो होगा ही, इंटू 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4, 5 तो होगा ही, लेकिन 2 × 3 × 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 12 × 2 = 24 और 5 × 120 हमारा इसका एलसीएम हो गया। अगर एलसीएम हो गया तो ये एलसीएम देखिए आपका हो गया। अब क्या करना है हमको, 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या आप निकाल लीजिए। तो ये हमारा आया है कितना, इतना। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, 120 से डिवाइड कर दीजिए। तो 120 से जब डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 12 × 36, 3 अंक से जाएगा, तो 12 × 36 12 चौक, अतः बर 5 बर 6 बर 7 14 12 8 96। तो 12 8 96 देखिए इतना आ जाएगा, तो 960। तो ये आपका हो जाएगा 9 3 और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 9। तो 12 × 36 लगभग इतना आ जाएगा। तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 12 × 36 कितना जाएगा, तो 360। तो ये हमारा कितना बचा 9 और 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 39 हमारा बच रहा है, क्या बच रहा है,
39 हमारा रिमेनिंग बच रहा है। जब हम हाईएस्ट डिजिट का तो रिमेनिंग जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को अगर हम हटा देते 9,999 में से अगर हम 39 घटा देते हैं तो जो नंबर हमारा होगा वो 4 डिजिट का नंबर होगा और वो ऐसा नंबर होगा जो 120 से डिवाइड भी होगा। क्या होगा? 120 से डिवाइड भी होगा। तो अगर हम 9,999 में से 39 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना होगा? ये हमारा 0, 6, 9 और 9, 9,960 हमारा जो आंसर होगा 9,960। ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? तीनों का एलसीएम निकालिए तो इस सब नंबर का आपको एलसीएम लगभग याद ही होगा। तो एलसीएम निकाल लीजिए, 120 आ गया एलसीएम। ठीक है। एलसीएम अगर 120 आ गया तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा कह रहा है ना, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए, उसमें डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल बचेगा उसको घटा दीजिए। मैं आपको इसी में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम कह रहे हैं 4 डिजिट का सबसे छोटा क्वेश्चन दे दिए, सबसे बड़ा जो है ना उसके जगह पे हम क्या कर दिए, आपको सबसे छोटा कर दिए। तो सबसे छोटा 4 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको आप इतना से डिवाइड कीजिएगा, इतना से डिवाइड कीजिएगा तो आपको उसका आंसर आ जाएगा। बनाइए और कमेंट करके बताइए, मैं भी बता देता हूँ। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, आप पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा हमारा, अगर छोटा नंबर बोल रहा है 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो 4 डिजिट का पहले सबसे छोटा नंबर लीजिए आप, 1000 हमारा हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, इस नंबर को आप क्वेश्चन को बनाइए, बना के कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास आर अरेंज इन अ रो ऑफ 6, 8, 12 एंड और 16, कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट बिहाइंड, नो, कोई स्टूडेंट नहीं बचा है। अगर इस तरह से उसको किया जाए, अरेंज किया जाए, तो कोई भी स्टूडेंट आपका नहीं बचा है। कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में बताइए। कुछ नहीं है, जब ऐसा रो में सजाते हैं, मान लीजिए पहला रो आप 6 का सजाइए, या दूसरा रो आप मान लीजिए कोई उसमें चाहता है हम 8 का सजाएं, या तीसरा रो चाहता है वो 16 का सजाएं, या चाहता है वो 12 का रो सजाएं। ठीक है। कोई भी रो में इस रो को सजाता है, बच्चों को इस रो में सजाता है, तब भी उसका कोई बच्चा रिमेनिंग नहीं रहता है, या एक रो में इतना बच्चा देता है तब भी कोई बच्चा रिमेनिंग नहीं है, या 16 का सजाता है तब भी रिमेनिंग नहीं है, 12 का सजाता है तब भी रिमेनिंग नहीं है। सीरियस सी मतलब है। तो कोई बच्चा अगर बैठता नहीं है तो तीनों चारों का एलसीएम निकाल लीजिए, जो वैल्यू है वही उसका आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्लास के स्टूडेंट। इसका एलसीएम निकालिएगा, आपको 96 आएगा। अब देखिए अंतर यही ना होगा कि अगर एक रो में 6 बच्चा बैठाएगा तो नंबर ऑफ रो चेंज होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ रो चेंज होगा। जैसे देखिए अगर पहला रो में आपने क्या किया, पहला रो में आपने 6 बच्चा बैठाया, ठीक है, 6 बच्चा बैठाया तो 96 टोटल बच्चा होगा। तो ऐसा ऐसा कितना रो बनेगा, ऐसा कितना रो बनेगा, 6 है तो बरछाक 72, तो सलछाक 96, 16 रो ऐसा ऐसा बनेगा। ठीक है, 16 रो बनेगा। ये रो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर 8 का बनाइएगा तो एक रो में आप 8 बनाइएगा, बैठाइएगा, 8 अगर बैठेगा तो ऐसा ऐसा कितना हो जाएगा, 12 रो हो जाएगा। उसी तरह से अगर 16 बैठाइएगा तो 6 हो जाएगा, और 12 बैठाइएगा तो 8 रो हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को क्या करना होता है, एलसीएम निकालिए, अगर कोई रो कोई बच्चा बिहाइंड नहीं बचा है। और दूसरी बात, अगर कहेगा रिमाइंडर कुछ बचता भी है, इतना करने के बाद अगर रिमाइंडर क्वेश्चन में बचता है तो आप बनाइए, पहले अपने दिमाग को लगाइए। अगर रिमाइंडर कुछ मान लीजिए 5 कहता है, 10 कहता है, 2 बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है, तो कहता है अगर इसकी जगह पे 9 की जगह पे आपको कहता है कि मान लीजिए 5 स्टूडेंट रिमाइंडर हमेशा बचता है, तो कुछ नहीं कीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए और इसमें 5 ऐड कर दीजिए, तो अभी तो आपका 96 आंसर हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन जो हम बनाए हैं, 5 अगर उसमें रिमाइंडर बचता है तो 96 प्लस 5 यानी 101 बच्चा जो होगा उस क्लास में, 101 बच्चा होगा। एक रो में आप 6 का बैठाइए तब भी 5 आपका रिमाइंडर बचेगा, 8 बच्चा बैठाइएगा तब भी आपका 5 रिमाइंडर बैठेगा, 12 बैठाइएगा तब भी रिमाइंडर, और 16 बैठाइएगा तब भी रिमाइंडर आपका बचेगा ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस चीज को ध्यान से देखिए और फिर से समझिए। क्वेश्चन कहता है कि इफ अ क्लॉक स्ट्राइक्स प्रॉपर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टाइम्स एट ईच आवर, हाउ मेनी। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इतना ट्रिकी है कि इसमें लैंग्वेज ही पकड़ना है क्वेश्चन कह क्या रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब ये आप लैंग्वेज समझ आइएगा तो फिर उसको बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक घड़ी है,
ठीक है। घड़ी में जब मान लीजिए आपका 12 बजता है, 12 बजता है, जब घड़ी आप देखते हैं ना, घड़ी सर्कुलर घड़ी, उसमें 24 नहीं बजता है कभी भी, ये ध्यान दीजिएगा। घड़ी जो होता है 12 का राउंड पर ही चलता है वो। तो जब 12 बजता है घड़ी, घड़ी में जब 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, इस तरह जब बजता है, तो मान लीजिए जब 1 बजता है तो घड़ी की सुई क्या करता है, एक बार जो है, जो आपका अलार्मिंग जो होता है ना, जो बड़ा वाला दीवार घड़ी आता है, उसमें देखिएगा 1 बार आवाज़ करेगा, 2 बजेगा 2 बार आवाज़ करेगा, 3 बजेगा 3 बार। तो 2 बजेगा तो ये कितना बार आवाज़ करेगा, 2 बार। 3 बजेगा तो कितना बार करेगा, 3 बार। 4, अब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, 4 बजेगा तो 4 बार करेगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह जब वो सिचुएशन बनाता है तो टोटल वो 24 घंटा में, एक दिन में यानी 24 घंटा में वो कितना बार टिक टिक का आवाज़ करता है, टन टन का आवाज़ करता है। तो देखिए पहले तो आप ये देखिए, 1 से लेकर के 12 तक चले जाइए आप, 1 से लेकर के 12 बजे तक चले जाइए। मान लीजिए जैसे दोपहर आपने 1 बजे से शुरू किया है तो रात 12 बजे तक चले जाइए। तो 1 बजे दोपहर से लेकर के रात 12 बजे तक चले गए, तो इसको कैसे आप करेंगे, 1 बजे 1 बार टर्न किया, 2 बजे 2 बार किया, इस तरह से 12 बजे तक कितना किया, 12 बार किया, है ना। फिर रात आप क्या कीजिएगा, 1 बजे से लेकर के सुबह 12 बजे तक आइए, तो यही बात तो रिपीट हो जाएगा ना। रात जब 1 बजे से लेकर के सुबह 12 बजे तक जब आइएगा तो यही बात रिपीट हो जाएगा। मतलब इसी को हम क्या करेंगे, 2 बार मल्टीपल कर देंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे बैठ करके आप ऐड करने शुरू कर दीजिएगा, जबकि क्वेश्चन आपको ट्रिकी है। क्वेश्चन कर रहा है भाई इसका सम ऑफ द कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का, सभी कंजिक्यूटिव मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। तो 12 इंटू 12 प्लस कितना 1 बाई 2 इंटू 2, तो 2 से 2 गया, ये आपका कितना है 13, तो 12 गुना 13, तो 13 छः का 78, 78 दूना कितना, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 156 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बुक वगैरह में ऐसे बनाया है, पहले आपको क्या किया 1 2 3 इस तरह से आपको 12 तक क्या किया है, 12 तक ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका आता है 12 इंटू 12 प्लस 1 अब बाई 2, तो ये आ जाएगा 78, और 2 बार ऐसा सिचुएशन होगा तो 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो 156 हो जाएगा। टोटल जो है पूरे दिन में घड़ी जो है 156 बार टिक टिक करेगा 24 घंटा में। अब यहाँ वो क्वेश्चन ये देना चाह रहा था कि भाई आप दीवार घड़ी में मतलब ये नहीं समझ लें कि 24 बार, 1 से लेकर के 24 बार तक लेके चले जाइएगा। रेलवे वगैरह घड़ी में क्या होता है, 1 से लेकर के 24 बार, अब जब 13 बार जाएगा 13 बार टिक टिक करेगा, 14 बार जाएगा 14 बार, 14 बजेगा तो 15 बजेगा, इस तरह से होता है ना उसका टाइम। तो ये दीवार घड़ी में ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, यही इसका कंसेप्ट था, यही समझना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है क्वेश्चन आपको, कह रहा है इसमें जो है ऑड नंबर आप बताइए क्या है ऑड नंबर। क्या कर रहा है, ऑड टर्म्स इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि सीक्वेंस को पहले आप क्या कीजिए, पहला काम आपका होना चाहिए ऑब्जर्व करना है, वो स्क्वायर क्यूब पावर 4 इसका या इसके आसपास कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जाता है कि नहीं जाता है, नहीं जाता है तो दूसरा काम चटाक से कीजिए, आप लगातार वैल्यू को कंजिक्यूटिव नंबर को आपस में क्या कीजिए, डिफरेंस करना शुरू कर दीजिए। डिफरेंस करिएगा तो आपको फिर से एक लेयर बनेगा, उस लेयर में फिर से जाकर के आप डिफरेंस करना शुरू कर दीजिए, तो आपको कुछ न कुछ दिख रहा होगा क्या बन रहा है। इस क्वेश्चन का आप देखिएगा तो ये क्यूब के आसपास भाग रहा है, जीरो का आप लिख सकते हैं, जीरो का क्यूब माइनस जीरो। ठीक है, नहीं ये क्यूब नहीं है, ये आपका ये, हाँ ये क्यूब है, ये 1 का क्यूब माइनस 1 है। जीरो जो है 1 का क्यूब माइनस 1 है, ये क्या है 2 का क्यूब माइनस 1 है, 3 का क्यूब माइनस 1 है, 4 का क्यूब माइनस 1 है। इस तरह से आपका एक सीक्वेंस बन गया है। ये सीक्वेंस जब बन गया है तो ये देखिए, ये आपका क्या है 1 का क्यूब और माइनस 1 है, ये क्या है हमारा 2 का क्यूब और माइनस 1 है, ये हमारा है 3 का क्यूब माइनस 1 है, ये है 4 का क्यूब माइनस 1। इस तरह से ये हमारा क्या है 5 का क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब माइनस 1, तो 6 का क्यूब कितना 216 और माइनस 1 तो 215 होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या दे दिया 217 दे दिया है, तो हमारा ऑड टर्म इसमें यही है 217 है। इसी को आपको समझना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको जब भी देखिएगा तो आपको लगेगा क्वेश्चन ये आता है, जब कभी भी देखिएगा, और आपको बहुत स्टूडेंट आप में से याद भी रखा होगा, बट जब इस क्वेश्चन को अंदर में जाके समझना होता है तब आप जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देखिए ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है हमारा, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स तक अगर है हमारा तो आपको ऐसे भी पता है कि ये जो टर्म होता है यही हमारा आंसर हो जाता है, जो अंदर में टर्म रिपीट होते रहता है वही हमारा क्या होता है आंसर हो जाता है।
लेकिन इसमें क्या है, मान लीजिए, तो इसमें देखिए ये टर्म हमारा रिपीट हो रहा है नंदरम जा करके, ये टर्म हमारा रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये वाला टर्म हमारा रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो ये टर्म हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा वो लिखने उखने में गलत है, उसको ध्यान से मतलब समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये हम टोटल वैल्यू क्या मानेंगे, अगर हम इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, 2 के पावर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो इसको देखिए क्या कीजिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन में कुछ न कुछ तो एरर लग रहा है। ये क्वेश्चन दो एरर हो गया है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए आज का क्लास यहीं तक छोड़ते हैं। वो क्वेश्चन में एरर हो गया है, 2 के पावर, ये जो लिखा है हमारा, ये क्या जाएगा, ये हमारा 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर ये क्या होगा 3 होगा, या 3h होगा, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ये यहाँ पे 3h यहाँ पे होना चाहिए, या पावर होना चाहिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन, हमको लगता है ये प्रिंट में मिस्टेक हो गया है। और दूसरी बात, ये स्क्वायर रूट 4 अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये यहीं पे स्क्वायर रूट छोड़ दिया है, ये कुछ न कुछ क्वेश्चन में गलत हो गया। वैसे इसका आंसर आपको 2 के पावर 5 ही होता है, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, बट वहाँ पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मन से पढ़ाई कीजिए, और प्लीज़ अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने जो भी कलीग है उसमें वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को आप नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमें भी आपके लिए काम करने का काफ़ी मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।